जी बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट लीनियर इक्वेशन. Linear equation means having a polynomial which is having degree 1, and two variable means in this equation we are using two variables, right? One is x, another is y. अब आप कहोगे कि a b c भी तो वेरिएबल्स हैं. हाँ वेरिएबल्स हैं माना, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं. तो आपने जो वेरिएबल लेने हैं वो x और y की टर्म में लेने, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो जो ये इक्वेशन है आपकी वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. करेक्ट. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. तो लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज एक्स. तो कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज वाई. करेक्ट. अब ध्यान से सुनो, इसने क्या कहा है आपको, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. करेक्ट. तो क्या बन जाएगा, अब बेटे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, तो इसको आप लेफ्ट पे ले आओ. x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. करेक्ट. तो ये आ गई आपकी लीनियर इक्वेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट वैल्यूज ऑफ a b एंड c. अब देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को देखो, इसमें इस इक्वेशन में देखो राइट पे कोई वैल्यू नहीं है ना. तो आपने क्या करना है, इसको भी पहले लेफ्ट पर लेकर आए. तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार, और राइट पर क्या चला गया, 0. करेक्ट. अब आप क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो देखो, जो इसके नीचे मैं हल्का हल्का लिख रही हूँ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो देखो बेटा, a की वैल्यू कितनी है, x को x और y आपने कहीं नहीं लिखना, आपने लिखना है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 and c is equal to along with sign minus 9.35 बार. तो ये आ गई आपकी 3 वैल्यूज. करेक्ट. इजी है बिल्कुल. अब देखो बेटा, सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो अब आप क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो देखो x और x ये नहीं लिखना है आपने लिखना है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, अब देखो y नहीं लिखना, y ये भी नहीं लिखना, तो b इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया, माइनस, और ऊपर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अपॉन 5, और c की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, माइनस 10. करेक्ट. अब आपका नेक्स्ट पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट है, आपका होमवर्क. फोर्थ पार्ट भी है आपका होमवर्क. फिफ्थ मैं करवा रही हूँ आपको. 2x इज इक्वल टू माइनस 5y. तो क्या बन जाएगा बेटे, पहले हम क्या लेकर आएंगे इसे, राइट लेफ्ट में.
तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू, देखो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पर c की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो जो c है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0, करेक्ट। अब उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर कर रहे हो ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में y मिसिंग है ना, जो 2 है वो कांस्टेंट है, c का मतलब होता है कांस्टेंट। तो पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 3x प्लस 0 डॉट y, समझ में आ गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, समझ में आ गया। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 0 और c की वैल्यू कितनी हो गई 2, करेक्ट। अब आपको होमवर्क जो करना है वो है 3rd, 4th, 7th एंड 8th पार्ट, ये है आपका होमवर्क, क्लियर। इस एक्सरसाइज में आपका जो होमवर्क है वो ये पार्ट्स है, ये सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स, क्लियर। अब हम स्टार्ट करें सेकंड एक्सरसाइज 4.2। अब देखो बेटा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ऑप्शंस हैं यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, और लास्ट है इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन। तो आप ये हमेशा याद रखो, यूनिक का मतलब होता है 1, इसका मतलब है 2 सॉल्यूशंस, और इसका मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशन। तो आपको बेटे ये याद रखना है कि जो ये क्वेश्चन हमें दिया है इसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, और वो इसलिए होंगे क्योंकि आप इस सॉल्यूशन में जितनी चाहो उतनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मतलब कोई लिमिटेड नहीं है कि आप x की कितनी वैल्यूज लोगे, आप यू कैन पुट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड इन दिस वे यू कैन गेट कॉरेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ y। अब इसमें आप, इसने पूछा ना y, तो आप क्या लिखोगे, वी कैन पुट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x so that we can get infinite values of corresponding values of y। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, और इसने कहा आपको राइट 4 सॉल्यूशन। अब सुनिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यू निकालती हूँ, y इज इक्वल टू, अब देखो y यहाँ पे है और ये जो 2x है वो राइट पे चला जाएगा, यानी 7 माइनस 2x, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या करती हूँ बेटे, आपको कितने सॉल्यूशन निकालना है 4। अब मैं पुट करती हूँ x इज इक्वल टू 1, अपनी मर्जी से पुट करना है आपने, x की जो मर्जी करनी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 1 यानी 7 माइनस 2 यानी 5। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 5, ये थी फर्स्ट वैल्यू। सेकंड में आपने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 2 यानी 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3
तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। करेक्ट। अब आपने क्या किया, पुट, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आ जाता है 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। करेक्ट। अब आप एक वैल्यू कोई अपनी मर्जी की डाल दो, फोर्थ वैल्यू आपने कौन सी डालनी है, फोर्थ वैल्यू मान लीजिए y, अब आपने ले लो x इज इक्वल टू -1, चलो एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू -1, यानी y इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 2, तो y कितना आ गया आपके पास 9। तो ये हो गए बेटे आपके 4 सॉल्यूशंस। क्लियर। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई एक्स। इसमें आपको पाई को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया 9, राइट। पुट x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा 9 माइनस पाई। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बहुत है। पुट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 माइनस पाई एक्स, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, यानी y इज इक्वल टू 9 माइनस 2। करेक्ट। पुट x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस 3। बस कितना सिंपल है ना। तो होमवर्क का एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, होमवर्क क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट, और एक्सरसाइज आपको पता है कौन सी है ये 4.2। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके MCQ में आने के पूरे चांसेस भी हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखें। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, इस तरह के क्वेश्चन के पेपर में आने के, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखो बेटा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है 0,2। अब आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये वैल्यू आपकी x की है और ये वैल्यू आपकी y की है। करेक्ट। ये वैल्यू किसकी है x की, और ये वैल्यू किसकी है आपकी y की। तो आपने क्या किया, आपने वैल्यूज पुट करी, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 2, और y की, देखो बेटा इसको ना थोड़ा लिख लिया करो x और y, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब y की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ कितना आ गया 2 इंटू 2, तो -4 इज इक्वल टू 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या आएगा आपका नो। समझ में आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट है आपका 20। इक्वेशन सेम है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और जो वैल्यूज हैं बेटे वो क्या दी हुई हैं 2,0। तो आपको पता है ये वैल्यू है x की और ये y की, ठीक है। तो आपने x की जगह क्या रखा 2, तो 2 माइनस 2 और y की जगह 0 इज इक्वल टू 4। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 4। अब आप बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो आंसर क्या आएगा नो। क्लियर। अब थर्ड पार्ट है आपका, वो आपको खुद ट्राई करना है। थर्ड पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको जरूर करवा रही हूँ क्योंकि उसमें अंडर रूट की वैल्यूज हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो थर्ड का फिफ्थ पार्ट भी आपका होमवर्क है। अब देखो थर्ड का फोर्थ पार्ट,
इक्वेशन क्या है बेटे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब वैल्यूज क्या दी हुई है, √2 कॉमा 4√2। ये वैल्यू किसकी है आपकी, x की, और ये वैल्यू किसकी है आपकी, y। तो आपने क्या किया, ये वैल्यू पुट की, √2 माइनस 2 4√2 इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो देखो √2 में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 2 4 8 √2 इज इक्वल टू 4। अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों में √2 है ना, तो ये 1 है। तो अब देखो दोनों ये दोनों सेम है, √2 तो 8 बड़ा है या 1 बड़ा है, 8 साइन आएगा माइनस। जब एक प्लस और दूसरा माइनस है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, यानी 7√2 इज इक्वल टू 4। क्या ये दोनों इक्वल है, नो। तो आंसर क्या आएगा आपका, क्लियर। लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हो वैसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। और इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 2 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू k। तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस सॉरी यहाँ 3 है, 4 प्लस 3 7। तो k की जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई, 7। क्लियर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम कर रहे हैं इसकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 4.4। और आपने थोड़ा ध्यान से करनी है क्योंकि उसमें 1 मार्क के MCQs भी काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। अब देखो बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज है 4.4 और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन 1 वेरिएबल। जब ये बात कहेगा ना बेटा इन 1 वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि आपको ग्राफ पे एक लाइन लेनी है, ग्राफ में लेनी है आपने ये लाइन। अब आपने कोऑर्डिनेट इसमें क्या लिखना है, वैल्यूज लिखनी है, 0 1 2 3 -1 -2 -3। वैल्यू पॉजिटिव है, चाहे x हो चाहे y हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 1 वेरिएबल का मतलब होता है एक लाइन, और ये आंसर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब बारी आई इसके सेकेंड पार्ट की। जब ये कहेगा इन 2 वेरिएबल्स, या इसका दूसरा नाम होता है बेटे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है, जो आप क्वाड्रेंट्स बनाते थे ना, 4 क्वाड्रेंट्स, इसका मतलब होता है वो। कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है जब आप क्या बनाते थे, क्वाड्रेंट्स बनाते थे। देखो ये आपका कौन सा एक्सिस है, y, और ये कौन सा एक्सिस है आपका, x। करेक्ट। यहाँ लिखो x, यहाँ y, यहाँ x डैश, और यहाँ क्या आएगा, y डैश। क्लियर। अब आप ध्यान से सुनो, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, और वो भी -1। क्लियर। अब सबसे पहले आप ये पॉइंट को देखो कि इस कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट आ कहाँ पे रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। तो आप इस पॉइंट से पास होती एक लाइन लोगे जो कि ऐसे जाएगी। आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको कैसे पुट कर सकता है, ये आपको पूछेगा इफ़ y इज इक्वल टू 3 व्हाट डज दिस मीन। तो y इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि जब एक लाइन पैरेलल आएगी x एक्सिस की। ये आपको याद रखना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, MCQ में अक्सर पूछा जाता है कि अगर y की वैल्यू 3 है तो आपको पता होना चाहिए ये लाइन जो आ रही है आपकी वो किस एक्सिस के पैरेलल आ रही है, x एक्सिस के। मान लो ये पॉइंट अगर x पे होता तो लाइन किसके पैरेलल आती, y एक्सिस। ठीक है। अब मैं ये MCQs टेस्ट में चेक करूँगी कि आप में से कितनों को याद है ये बात।
अब क्या करते हैं बेटे, यहाँ हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, 1 2 और 3। जैसे कि मैंने नाम बोला कोऑर्डिनेट्स, तो आप देखो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है बट y की कितनी है 3। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे बताओ, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अब हम कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आप करोगे, मैं इसका एग्जाम्पल करूँ। एग्जाम्पल क्या है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 1, ये एग्जाम्पल है आपका, इज इक्वल टू x - 3। तो क्या बन जाएगा 2x - x -3 - 1, यानी x इज इक्वल टू -3। जब ये कहेगा इन 1 वेरिएबल, तो आप एक लाइन लोगे, एक लाइन ली आपने, और अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे 0 1 2, पर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे क्योंकि वैल्यू जो है हमारी वो कैसी है, नेगेटिव। तो -1 -2 -3 -2, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे x इज इक्वल टू -2। अब उसके बाद अब आपको क्या बनाना है, कार्टेशियन प्लेन, यानी इन 2 वेरिएबल। अब देखो इसमें आप एग्जाम्पल में ध्यान से पढ़ना, उसने कार्टेशियन प्लेन लिखा है और इसको क्या लिखा है, ऑन नंबर लाइन। तो फर्स्ट पार्ट को इसने, इस पार्ट को बोला है ऑन नंबर लाइन, और सेकेंड पार्ट को इसने बोला है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन मतलब क्वाड्रेंट बनाने हैं आपको, ऐसे x y x डैश y डैश, 1 2 1 2 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। देखो बेटा, अगर x इज इक्वल टू ये, तो आपको अगर मैं 1 मार्क में पूछूं कि x इज इक्वल टू -4 है, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस। अगर y की वैल्यू होगी तो x एक्सिस के, अगर x की वैल्यू होगी तो वो ये पॉइंट देखो पहले यहाँ आ गया। अब इस पॉइंट से गुजरती हुई आपने एक लाइन ली, और उसके बाद आपने क्या लेने हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स। तो 1 2, और चाहे आप एक के नीचे ले लो यहाँ पर, क्लियर। अब कोऑर्डिनेट्स में पहली वैल्यू आप x की लिखते हो, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी है -4, और y की कितनी है -1, क्लियर। अब देखो x की वैल्यू 1, ये x की नहीं है, x की ये है -4, और y की कितनी है 1, फिर x की सेम और y की कितनी है, क्लियर। तो ये था आज आपका 3 एक्सरसाइजेज आज हमारी होगी डन। आपने मुझे ये होमवर्क आप एक और नोट कर लो, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। ये होमवर्क सभी स्टूडेंट्स का मुझे 3 o'clock तक आ जाना चाहिए। जिसका होमवर्क नहीं आया उसके पेरेंट्स को कॉल कर दीजिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।